नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की कहानी लगभग 5 साल पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। उन दिनों में अपने चाचा के साथ रहा करता था, क्योंकि गांव में रहकर मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता था, तो मुझे गांव छोड़कर शहर आना पड़ा था। मेरे चाचा चाची बहुत अच्छे थे, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर हूँ। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी एक रात 2 बजे के करीब मेरे चाचा को अचानक हार्ट अटैक आ गया। उस वक्त हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तब मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले अंकल से जाकर बोला कि अंकल, मेरे चाचा को अचानक हार्ट अटैक आ गया है, क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं। तो वो बोले, बेटा इतनी रात को तो डॉक्टर मिलना तो मुश्किल है। तब उन्होंने तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक एम्बुलेंस को कॉल लगाया। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस वहां पर आकर रुकी। उनमें से 2 आदमी निकले और उन्होंने मेरे चाचा को एम्बुलेंस में डाला और मैं भी चाचा के साथ एम्बुलेंस में ही बैठ गया। लगभग 15 मिनट बाद एम्बुलेंस एक सरकारी अस्पताल में जाकर रुकी। वह तुरंत चाचा को बाहर निकाल कर वो लोग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले गए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इनको कम से कम 10 दिनों तक यहीं पर एडमिट रखना पड़ेगा। 10 दिन से पहले इन्हें छुट्टी नहीं दे सकते। डॉक्टर ने कहा, वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, मैंने सर्जरी कर दी है, इनकी जान तो बच ही जाएगी, लेकिन इन्हें 10 दिन से पहले घर नहीं ले जाया जा सकता। मैंने बोला, कोई बात नहीं, आप इनका इलाज चालू रखो, हम 10 दिन बाद ही इन्हें घर पर लेकर जाएंगे। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे और मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, लेकिन मैं अपने चाचा को अकेला छोड़कर कहीं पर जा भी नहीं सकता था। तो मैं वहाँ सोने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी मुझे एक दरवाज़ा दिखाई दिया जिस पर एक्स का निशान बना हुआ था। मैं तुरंत वहाँ जाकर सो गया। मैं लगातार 10 दिन तक वहीं पर सोता रहा। तभी अचानक एक दिन एक पुलिस वाला आया और मेरे पास आकर मुझे बोला, अबे कौन है बे तू, ये कोई सोने की जगह है जो तू यहाँ पर पैर फैलाकर सो रहा है, तुझे डर नहीं लगता। मैं बोला, इसमें डर की क्या बात है। तब उसने जो बोला वो सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। उसने बोला कि ये एक मुर्दा घर है और यहाँ पर सारी लाशें रखी हैं और तू उन लाशों के बीच में सो रहा है। उसकी इतनी बात सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं थर थर काँपने लगा। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था उस वक्त कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं डरते डरते वहाँ से आगे निकला और आगे जाकर मैंने चाचा को बेड से उठाया और अपने साथ लेकर बाहर की तरफ गया और फिर मैंने एक टैक्सी बुलाई और चाचा को लेकर घर पर गया। उसके बाद में मैं पूरा दिन यही सोचता रहा कि मैं मुर्दा घर के पास सो रहा था और मुझे पता भी नहीं लगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, वहाँ पर सोने के बाद उस दिन के बाद मुझे भूतों से डर लगना हमेशा के लिए बंद हो गया। क्योंकि जब आप किसी मुर्दा घर में जाकर सोकर आते हैं तो आपके अंदर किसी भूत पिशाच का डर तो होना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए